पिछली क्लास में अपन ने प्रदूषक पढ़ लिया था। प्रदूषक किसे कहते हैं ये अपन ने कंप्लीट कर लिया था, है ना। प्रदूषक वो होता है जो प्रदूषण को करता है ना, उसको क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषक क्या है ये अपन ने कंप्लीट कर लिया था। प्रदूषण के प्रकार के बारे में पिछली बात अपन ने कर दी थी पिछली क्लास के अंदर, कि वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है ना, मृदा प्रदूषण है और ध्वनि प्रदूषण है। यहाँ पर आपके प्रश्न भी हैं, वाहन किस प्रकार का प्रदूषण करेगा। अगर वाहन है तो धुआं निकलेगा, तो क्या हो गया, वायु प्रदूषण। और आवाज़ भी निकलेगी वाहन से तो क्या हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण, है ना। उद्योग में क्या होगा, वायु भी होगा, ध्वनि भी होगा और मृदा प्रदूषण भी होगा। अगर कोई ऐसा है जिसमें से पानी निकल रहा है तो जल प्रदूषण भी होगा, है ना। गंदा पानी निकला तो ये धूल कण है या धूल और मिट्टी है, ये भी एक प्रकार का प्रदूषण। नदी के अंदर कपड़े धोना जल प्रदूषण की निशानी है। नदी में आप कपड़े धो रहे हो, कौन सा प्रदूषण है, जल प्रदूषण। अपन जो पढ़ेंगे अभी 6.2 का जो टॉपिक है वो है अपने पास में वायु प्रदूषण। कौन सा टॉपिक है, वायु प्रदूषण, है ना। अगर अपन वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं तो वायु प्रदूषण के बारे में बात कर रहे थे अपन। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, ये इसमें लिखा हुआ कि सिमरन पिछले 1 वर्ष से लंबी अवधि से खांसी जुकाम से पीड़ित है, उससे श्वास लेने के अंदर मुश्किल हो रही है। चिकित्सकों ने उसकी जांच की और पाया कि उसके मुंह में धुएं और धूल आदि के कारण दमा हो गया है। सिमरन को धुएं और धूल से एलर्जी है। यह एक औद्योगिक क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले इलाके में किराए के मकान में रहती है। चिकित्सक ने उसे सलाह दी है कि वह औद्योगिक क्षेत्र से निकल करके किसी साफ सुथरे और प्रदूषण रहित स्थान पर चली जाए। जैसे ही उसने चिकित्सक की सलाह मानी और वह अच्छे पर्यावरण वाले क्षेत्र में रहने चली गई, वैसे उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। यानी कि ये छोटी सी कहानी के माध्यम से अपने को क्या समझाना चाह रहा है, ये समझाना चाह रहा है कि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ का वातावरण हमें क्या करता है, प्रभावित करता है। सिमरन नाम की कोई लड़की के नाम से ये कह रहा है कि उसको किसी न किसी चीज़ से एलर्जी है। किससे एलर्जी है, वो जहाँ पर रहती है वहाँ पर धुआं है, वहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा है। पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा होने के कारण वो चारों तरफ क्या करेगा, उसको रहने में क्या होगी, कठिनाई महसूस होगी। क्या होगी, उसमें कठिनाई महसूस होगी। और ये तुमने भी देखा हुआ है, कई बार ऐसा अपने साथ भी होता है, हम वहाँ से निकल जाते हैं, कई ज़्यादा पटाखे छूट गए हैं तो वहाँ से भी अपन क्या करते हैं, निकल जाते हैं। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन वायु का सबसे महत्वपूर्ण घटक है और सभी जीवन के लिए सभी इसी पर निर्भर है। मानव और तथा जानवर श्वास लेते समय ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। दिन के समय पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ये सब अपन जानते हैं कि पेड़ पौधे भी जो है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने का काम करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में वायु के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड संगठन में संतुलित बना रहता है। अधिकांश समय विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, इनके आसपास के क्षेत्रों में जिनमें वायु श्वास हम लेते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के प्रदूषक विद्यमान होते हैं। तो ये देखना, कई बार क्या होता है कि जितनी मात्रा में हमें ऑक्सीजन चाहिए उतनी मात्रा में हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती। हम ऐसा तो यही नहीं कि हमारे नाक के ऊपर कोई फिल्टर लगा हुआ है तो ऑक्सीजन को अंदर लेंगे, हम सभी गैसें अंदर ले रहे हैं, लेकिन फेफड़ों में पहुँचती कौन है, ऑक्सीजन, और वापस रिटर्न कौन से फेंकेंगे अपन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे शरीर में क्या जाना चाहिए, ऑक्सीजन जानी चाहिए कुल मिलाकर के। अब वायु प्रदूषण के अपने पास में स्रोत कौन कौन से हैं, किसके कारण हमें वायु प्रदूषण होता है ना। मनुष्य विभिन्न गतिविधियों की जांच की जाती है, जैसे कि दहन, सबसे पहले क्या आता है, दहन। कोई चीज़ जला दिया आपने, जलने से क्या होगा, वायु प्रदूषण, धुआं होगा, है ना। ताप बिजली घरों के अंदर कोयले का जलना, अब जरूरी है कि बिजली बनेगी तो कोयला चाहिएगा और कोयले जलेगा तो क्या हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा, धुआं होगा। वाहनों से धुआं निकलेगा, है ना, ये वाहनों से धुआं। उसके बाद में पटाखों से, है ना, इत्यादि जलने से, फैक्ट्रियों के चलने से, विमानों के द्वारा जो विमान हैं आसमान में उड़ रहे हैं उनसे भी क्या है, धुआं निकलता है। कीटनाशकों, है ना, जो कीड़े मकोड़े मारने के लिए स्प्रे छांटते हैं वो, कृमिनाशक, घर में दीमक हो गई आपने छाटा, वो भी वायु प्रदूषण के अंदर श्रेणी में आता है। और इन सबसे निकलने वाले धुआं वातावरण के बड़े क्षेत्रों जहरीले पदार्थों को फैलाने में सहायक होता है। आपके पास में जो विलायकों का जो स्प्रे होता है, कई बार आप परफ्यूम का यूज़ करते हो, उससे भी धुआं होता है। जब ये आंखों में जाता है तो हमें कई बार अंधा बना देते हैं या जलन महसूस होती है। चलिए, जैसे वायु प्रदूषण के स्रोत देखिए, प्राकृतिक दहन, अगर प्रकृति से जल रहा है, ज्वालामुखी है, है ना, ज्वालामुखी से धुआं निकल रहा है, वो प्रकृति है, अब उसका तुम कुछ नहीं कर सकते, अपने आप है, वो भी है। दहन हो रहा है, धुआं निकल रहा है, कोई चीज़ दूसरी जल रहा है। औद्योगिक में धुआं निकल रहा है, जहरीली गैसें निकल रही उद्योग से। कृषि क्षेत्र है, वहाँ से भी धुआं निकल रहा है, और आपने कभी खेती को जला दी है, कभी खरपतवार जला दिया है, कभी आपने वहाँ पर कीटनाशक छिटक दिए हैं, कभी आपने वहाँ पर कृमिनाशक छिटक दिए हैं, और विलायक जैसे कि स्प्रे है, धुआं है, ये सब आपके पास।
वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या पड़ेंगे? पेड़ पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण कम होगा तो छिद्र बंद हो जाएंगे, और छिद्र बंद होंगे तो भोजन कम बनेगा, भोजन कम बनेगा तो ऐसी समस्या आएगी। इस टॉपिक में पढ़ेंगे वायु प्रदूषण के प्रभाव। क्या पढ़ेंगे? वायु प्रदूषण के प्रभाव मतलब अपने ऊपर क्या इफेक्ट आता है। पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, उसका क्या इफेक्ट आएगा, है ना। जैसे मान लो तुम्हारे घर में कभी रोज रोटी बन रही है, एक दिन तुम्हारे लिए कोई स्पेशल खाना बना दिया, बाटी बना दी, मेवाड़ में अपने बाटी फेमस है, तो खाने पे कोई प्रभाव आएगा क्या? क्या प्रभाव आएगा? स्वाद चेंज हो जाएगा। हो सकता है आप एक रोटी खा रहे हो तो उस दिन आप 1.5 बाटी खा लो, आधी बाटी ज़्यादा खा लो। ये प्रभाव है। ये क्या है? प्रभाव। कोई भी चीज़ जो आपके बाहर के वातावरण को प्रभावित करे वो उसका क्या कहलाएगा? प्रभाव कहलाएगा। इसी तरह से वायु प्रदूषण का भी प्रभाव होता है। जैसे कि कहीं धुआं हो रहा है, आप सांस ले रहे हो तो आपको दम घुटेगा। दम घुटना क्या है? आपके ऊपर प्रभाव है। क्या है इसका? प्रभाव है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। कहीं पर आप ऐसी जगह चले गए जहाँ बहुत ही शुद्ध वायु है, शीतल वायु है, जैसे कि नीमच माता में चले गए आप, अपना स्थान है उदयपुर में, कहाँ है? नीमच माता, वहाँ चले गए, एकदम से शीतल वायु चलती है। सुबह सुबह कभी गए 5-6 बजे सुबह जाना, अभी नवरात्रि में, तो एकदम जल्दी जाओगे देखोगे एकदम से ठंडी हवाएं चल रही है, आपको एक अच्छे वातावरण का अनुभव होगा। तो वो क्या है? शुद्ध वायु है। ये क्या है? वायु का प्रभाव। जब प्रदूषित वायु अपने शरीर में जाएगी तो उसका कोई ना कोई नुकसान भी होगा, है ना। जो लोग सिटी के अंदर, मार्केट के अंदर बहुत धूम धड़ाके जगह रह रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा धुआं धड़ीका है, ऐसी जगह पे उन लोगों को किसी न किसी प्रकार की अस्थमा की, है ना, टीबी की बीमारी रहेगी। लंबी देर तक वो सांस नहीं खींच पाएंगे। अपन गाँव के अंदर रह रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कभी खेत खलिहान में चले जाओ तो देखो, अपन रहते खेतों के बीच में यूँ मान के चलो, अब चलो ठीक है थोड़ा इलाका डेवलप हो गया है, बाकी तो पहले क्या था? खेत ही तो थे। वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव है इसके ऊपर देखते हैं। मैंने उसमें आपको बताया था उस क्लास के अंदर कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों के ऊपर प्रदूषण की वजह से आगे क्या जम जाएगी? धूल मिट्टी कण आके जम जाएंगे। जैसे ही धूल मिट्टी कण आके जम गए क्या हो जाएगा? वो पत्ती के अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा या कम होगा तो पत्ती पीली पड़ जाएगी या फिर उसको उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ा था? आप ये पहले पढ़ा कि प्रदूषण के अंदर श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। देखो, हमारा श्वसन तंत्र भी प्रभावित होता है। जो खानों के अंदर, खदानों के अंदर जो मजदूर काम करते हैं उनको अस्थमा हो जाता है, उनको तरह तरह की बीमारियाँ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो खान के अंदर उनको परफेक्ट प्रकार जैसी वायु हवा चाहिए वैसी हवा नहीं मिलती, है ना। श्वास नली शोध हो जाता है, दमा हो जाता है, ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अच्छा, वायु प्रदूषण से आपको त्वचा का रोग हो जाता है, नेत्र रोग हो जाता है, एलर्जी हो जाती है आंखों के अंदर। तुम भी जा रहे हो, मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो और तुम अगर ढंग का कोई प्रोटेक्शन नहीं रखते हो, उसके अंदर हेलमेट नहीं पहनते हो और चश्मा नहीं लगाते हो आप, तो आपको पता है सुबह तक आपकी आंखें लाल हो जाएगी। तो ये क्या है? पर्यावरण प्रदूषण है, वायु प्रदूषण का ही है प्रभाव है ना। प्रदूषण हमारे पर्यावरण को अत्यंत गंभीर रूप से प्रभावित करता है। आपने सुना होगा कि कई बार धुंध के कारण खराब दृश्यता होने की वजह से गंभीर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा आजकल गाड़ी के नीचे एक टीआर लैंप आता है, एक नीचे फॉग लैंप आते हैं। फॉग लैंप का मतलब क्या होता है? अंधेरे के अंदर भी गाड़ी चला सकते हैं, अंधेरे में भी क्या चला सकते हैं? गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि वो उसकी जो धुआं होता है, कोहरा होता है, उस कोहरे को चीरता हुआ निकलता है। दिल्ली में ज़्यादा समस्या है कोहरा, यहाँ गाड़ी चल रही है सामने वाला नजर ही नहीं आ रहा है ना। और आपने कभी देखा हो ऐसी कंडीशन कभी कभी होता है, बारिश के बाद में हो जाती है, यहाँ बहुत ज़्यादा अर्ली सुबह आप बहुत निकल रहे हो, उस समय एकदम से कोहरा नजर आएगा, धुंध जिसे अपन कहते हैं अपनी भाषा में, है ना। बारिश आपने देखा ठंड का मौसम है, बारिश का मौसम है, भी वो मिक्स वाला जो मौसम आता है उसमें कोहरा बन जाता है, उसमें आपको पास वाला भी नज़र नहीं आएगा, थोड़ा सा दूर में विजिबिलिटीज़ कम हो जाती है, उसकी पारदर्शिता या दृश्यता कम हो जाती है, देखना कम नज़र आता है। इसी को इसने समझाने की कोशिश करी है। तो ऐसी कंडीशन में, और वीडियो भी देखे होंगे व्हाट्सअप पे और किसमें आपने कि एक गाड़ी आई रुकी, पीछे वाला लाके उसको और ठोक रहा है और पीछे वाला और ठोक रहा है, देखा ऐसा ना वीडियो, है ना। तो वो उसी का है कश्मीर में, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा परिस्थिति खराब होती है, ठीक है ना। क्या आप जानते हैं कि 1990 से 1901 के खाड़ी युद्ध के दौरान तेल के कुओं में लगी आग के कारण निकलने वाली धुएं के आसपास के तापमान का स्तर अत्यधिक बढ़ गया, जिसके कारण आसपास के व्यापक क्षेत्र में वनस्पति पूर्ण रूप से नष्ट हो गई तथा प्राकृतिक सुंदरता भी समाप्त हो गई। देखो 1991 के अंदर की बात है, खाड़ी युद्ध हुआ, और खाड़ी युद्ध के दौरान क्या हुआ, जो तेल के कुएँ थे उनके अंदर आग लग गई। अब छोटी मोटी चीज़ है, उसको तो आप बुझा ही नहीं पाते हो, है ना। आपके पास में आपने देखा होगा कई बार गाड़ियों में आग लग जाती है, उसके लिए भी दमकल कर्मचारी कितनी मेहनत करते तब जाके बुझता है। ये तो कुएं की आग लग की बात कर रहा है, तो कुएं में अगर आग लग गई तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और वो बुझाना बहुत
मुश्किल है। अगर मुश्किल वाली चीज़ है उसको आप बुझाओगे कैसे? बहुत भारी काम हो गया। ऐसी कंडीशन में उससे जो धुआं निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, कार्बन मोनोऑक्साइड निकली, और उसके साथ साथ में टेम्परेचर में इंक्रीज हो गया, तापमान बढ़ गया, है ना। छोटी सी अंगीठी जलाते हो जो घर के अंदर तापमान बढ़ जाता है, यहाँ पर तो पूरा कुआं जल रहा, तो तापमान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो वहाँ की जो वनस्पति हो क्या हो गई? नष्ट हो गई, खराब हो गई। चलिए अब इसके आगे वाले पॉइंट पर हम बात करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के क्या है प्रभाव है? मनुष्य पर प्रभाव, मनुष्य पर क्या प्रभाव होगा? आंखों में संक्रमण हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगी, श्वसन संबंधी एलर्जी हो जाएगी। आपके जो श्वसन तंत्र है, आप जैसे सांस ले रहे हैं उसमें आपको तकलीफ होने लगेगी। उसके साथ साथ में पौधों पर भी प्रभाव पड़ता है, खाद्य उत्पादन में कमी आ जाएगी। अगर धूल मिट्टी जाकर के गेहूं के पत्ते पे जम जाएगी तो जो प्रोडक्टिविटी मिलनी चाहिए, जितने बोरी गेहूं निकलने चाहिए उतने निकलेंगे क्या? नहीं निकलेंगे। तेरा क्या नाम है? दीपक। तो उतना दीपक गेहूं मक्की नहीं निकला है ना, यानी मैं कि उसने क्या हो जाएगा? उतना कम पड़ जाएगा। फिर क्या है? तापमान में वृद्धि, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये बात अपन जान रहे हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, हर चीज़ का एक टेम्परेचर होता है। पता है आपको, अभी एक मौसम आएगा, अभी किसकी बुआई कर दी अपन लोगों ने? बारिश गई, अभी किसकी बुआई चल रही है? मक्की हो गई कि गेहूँ चल रहा है? अब तो गेहूँ की पिलाई चालू हुई होगी कि मकई की कटाई बाकी चल रही है? कटाई अब होगी मकई की, है ना। अभी तक तो मकई बड़ी हुई है, तो दीपावली के आसपास में मकई की कटाई हो जाती है ना। तो अब ये जो मकई है अपनी, है ना, मेवाड़ की, इसके लिए टेम्परेचर फिक्स है, जो बारिश थी वो फिक्स है। आप देखना बाद में जाके दिसंबर जनवरी के आसपास में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। अगर कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती है तो उस समय कहते हैं गेहूं अच्छे नहीं बैठते। बैठने का मतलब क्या होगा? गेहूं का प्रोडक्टिविटी, गांव की लैंग्वेज में बैठना कहते हैं उसको, तो उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। तो बात समझ लेना कि अगर तापमान में वृद्धि हो जाएगी, अब जिस समय अपने को ठंड की जरूरत है उस समय क्या हो गया? तापमान बढ़ गया, तो भी अच्छी बात नहीं है। फिर आता पर्यावरण। पर्यावरण पर क्या होगा? खराब दृश्यता रहेगी, आने जाने की जगह आपको परफेक्ट नहीं दिखाई देगी, वनस्पति और प्राकृतिक सौंदर्यता का नाश हो जाएगा। जिस तरह से आज राजस्थान मेवाड़ है उस तरह से स्थिति नहीं बनेगी इसकी, है ना, पूरा चेंज हो जाएगा। अब अपने पास में कौन आता है? वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय और माध्यम। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे अपन वायु प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो पहला क्या आता है? घर से निकलने वाला धुआं रहित चूल्हा का उपयोग करो आप, है ना। ऐसा चूल्हा यूज़ कीजिए जिसमें धुआं नहीं हो आपको, यानी कि गैस का उपयोग कीजिए। बायोगैस का उपयोग कीजिए। घर के अंदर सोलर कुकर का उपयोग कीजिए, है ना। सोलर कुकर जहाँ पर धूप आती है वहाँ पर सोलर कुकर से अपन खाना बना सकते हैं। साथ साथ में अपन फैक्ट्री के अंदर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। फैक्ट्री की चिमनियों के अंदर फिल्टर लगे होने चाहिए ताकि उसमें धुएं के वैसेले जो कण हैं बाहर की तरफ नहीं निकले, कहाँ हो जाए? उस फैक्ट्री के अंदर ही काम आ जाए। फैक्ट्री के अंदर रियासी इलाकों से दूर होने, रियासती इलाके यानी कि जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए। ये बात होगी। फिर क्या होना चाहिए? वाहनों में ऐसी विशेष प्रकार के यंत्र लगे होने चाहिए जिससे वाहनों के निकालने वाले प्रदूषण धुएं की मात्रा कम हो सके। आपने देखा होगा गाड़ियाँ जो है वो मॉडल लॉन्च करती है, BS5 BS6 चल रहा है अभी, और BS7 आने वाला है ना। BS7 का मतलब क्या है? वो गाड़ियाँ जो ज़्यादा धुआं देती है, पर्यावरण के लिए प्रदूषण का काम करती है, उन पर क्या कर दिया जाए? पूर्ण रूप से बैन कर दिया जाए, उनको रोक दिया जाए, है ना। शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग किया जाए, CNG का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। पहले पेट्रोल में क्या था? शीशा आता था, लेड आता था मिक्स। अब पेट्रोल के अंदर शीशा लेड का क्या कर दिया जाए? उपयोग बंद कर दिया जाए। और उसमें भी क्या करें अपन? CNG का उपयोग करें। कंप्रेस CNG की फुल फॉर्म हो गया होती है CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। CNG की फुल फॉर्म क्या होगी? संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाए। सड़कें पक्की होनी चाहिए। सड़कें पक्की होने से क्या होगा? ताकि खड्डे कम आएंगे, खड्डे कम आएंगे, गाड़ी धीरे धीरे नहीं चलेगी, गाड़ी एक जैसे चलेगी, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी, यानी कि हमारी गाड़ी की दक्षता में परिवर्तन आएगा। हम जितनी देर पेट्रोल खाने के बाद, एक तो कच्ची रोड पे चले जाओ, हाँ कच्ची रोड पे जाओ, तुम फर्स्ट गियर में गाड़ी लेके बूं करके चलाओगे, और एक रोड अच्छी है तो गाड़ी जिस गियर में जा रही है या जिस स्थिति में जा रही है वैसी वैसी चली जाएगी। खेतों के वर्ष भर कोई ना कोई फसल उगाते रहना चाहिए ताकि उससे मृदा का अपरदन नहीं हो। अगर खेत पड़े हुए हैं और धुआं हवा आएगी तो उसके साथ में मिट्टी उड़ेगी, तो वो भी अगर नहीं है, खेत में कुछ घास वास लगी हुई है, कुछ भी लगा हुआ है, तो मिट्टी नहीं उड़ेगी। वृक्ष लगाने चाहिए और देखभाल करनी चाहिए ताकि वायु का ताज़ा बना रहे। हमको पेड़ पौधे लगाने चाहिए चारों तरफ अपने, है ना। और कूड़े कचरे को जलाना नहीं चाहिए। मैंने बोला ना आपको, कूड़े कचरे जो लोग जला देते हैं, और हम लोगों ने मुहिम चालू करी थी, और उसके बाद में वो सारे कूड़े कचरे को ले जाके कहाँ डाला? एक डस्टबिन में कंटेनर पड़ा हुआ था उसमें डाला। वो आज परिस्थिति पूरी बदल गई है, सारे लोग आज वही कर रहे हैं। बाकी पहले क्या होता था, यहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता था,
है ना। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है। ये गतिविधियाँ हैं। गतिविधियों में आप प्रश्न सुनेंगे, आंधी से वायु के धूल के कणों की मात्रा कम हो जाती है, नहीं कम होती है। आंधी आती है तो धूल के कण ज़्यादा उड़ते हैं, घर के अंदर मिट्टी भर जाती है ना। फिल्टर युक्त ऊंची चिमनी लगाने से वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है। हाँ, मदद मिलती है। चिमनी ऊंची होगी तो रिहायशी इलाकों में चिमनी के कण नहीं आएंगे, इसलिए चिमनी ऊंची होनी चाहिए और फिल्टर लगा होना चाहिए। आवासीय क्षेत्रों के आसपास में फैक्ट्री के स्थान करने से शहर में प्रदूषण कम हो जाता है। नहीं, आसपास में नहीं होना चाहिए। फैक्ट्री हमेशा कहाँ होनी चाहिए? दूर होनी चाहिए। और चूल्हे पर ऊंचे